घटनाक्रम का असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। और बिहार में पड़ेगा? बिहार में भी नहीं पड़ेगा। मैंने आपको ये कहा, बिहार में तो ऑलरेडी पड़ गया। पूरी सरकार 180 डिग्री से घूम गई। लोगों ने वोट किया था एक दूसरे फॉर्मेशन को। नीतीश जी की कृपा से अब हम लोग को एक नया फॉर्मेशन मिल गया, और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। आप लोग पत्रकार हैं, आपको आपके मेमोरी को रिफ्रेश भी करते हैं। 2012 के बाद नीतीश जी द्वारा बनाए जाने वाला ये 6वां प्रयोग है। 2012 के बाद 10 साल में ये 6वां प्रयोग है। जब भी प्रयोग उन्होंने कुछ किया है, इसमें एक ही बात कांस्टेंट है, नीतीश जी का मुख्यमंत्री बने रहना, चाहे प्रयोग कुछ भी हो। और बिहार के लोगों की दुर्दशा जो थी उस दिन ब दिन और बदतर होते जाना। बाकी प्रयोग जब भी होता है तो आप और हम उसका मिलकर आकलन करते हैं। लोगों को ऐसा बताया जाता है कि इसी से अब बिहार सुधरने वाला है, और 2 साल के बाद फिर पलट के दूसरी बात। आपने देखा 2012 में मोदी जी से वो अलग हुए एनडीए से, फिर उसके बाद 14 में हारने के बाद उन्होंने मांझी जी को बना दिया, फिर मांझी जी को हटाया, अपने बन गए, फिर महागठबंधन में जीते, फिर वापस एनडीए गए, फिर वापस महागठबंधन में आ गए। अरे भाई, जहां रहना है वहां एक जगह स्थिर रहिए। जनता ये समझ तो पाए भाई आप चाहते क्या है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि फेविकॉल वालों को ऐड का ब्रांड एम्बेसडर अब नीतीश कुमार को बना लेना चाहिए। इससे बेहतर कोई उपाय नहीं है। अपना कुर्सी पर फेविकॉल लगाकर चिपके हुए हैं, जिसको उलटना है, पलटना है, जो भी करना है। फेविकॉल का ब्रांड एम्बेसडर, मुझे लोग कहते हैं कि थोड़ी ब्रांडिंग की समझ है, जो मैं काम करता था। फेविकॉल के ऑनर्स अगर हमको मिलते, ब्रांड मैनेजर मिलते, तो मैं उनको कहता भैया नीतीश कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाओ, जन जन में आपकी बात, आपके ब्रांड का भरोसा बढ़ जाएगा। अब देखिए नीतीश जी के कहने का कितना लोगों को भरोसा है वो तो आप पर छोड़ते हैं। अभी 1 महीना पहले तक मोदी जी के सामने 90 डिग्री पर झुक के प्रणाम करने वाला आदमी दूसरे को बीजेपी का बी टीम बता रहा है, तो उस पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम हंसे कि रोए। अरे भाई, अभी आप तो पूरे देश में, पूरे बिहार में घूम घूम कर ये कह रहे थे कि मोदी जी ही वो महामानव हैं, इनको कोई नहीं हरा सकता है, उनको झुक कर प्रणाम कर रहे थे। अब 1 महीना में आप कह रहे हैं कि दूसरे लोग अब नीतीश जी सर्टिफिकेट बांटेंगे कि कौन बीजेपी के साथ है, कौन नहीं है। दूसरी बात पर कुछ कह भी सकते हैं, बीजेपी के साथ होने और नहीं होने में नीतीश जी के सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं है। उस सर्टिफिकेट का वैल्यू है 0। मैं किसी दल में नहीं हूं, मैंने कोई दल बनाया नहीं है ना, और मैंने ये भी कहा है कि पदयात्रा तक अभी हम कुछ करने वाले भी नहीं है। एक गैर राजनीतिक प्रयास मैं कर रहा हूं। संभव है कि इस प्रयास से कुछ राजनीतिक असर इसका हो, लेकिन मैं स्वतंत्र हूं, जो करना चाह रहा हूं वो कर रहा हूं। आपके सामने रखा है, और आपके जिले में आए हैं जो कर रहे हैं, आप भी देख रहे हैं किसके बी टीम है, किसके ए टीम है। आप उनके साथ थे और आप दूसरे को बता रहे हैं कौन बी टीम है। ये 7 वर्सेज 1 का जो फॉर्मेशन है, इस पर अगला विधानसभा का चुनाव नहीं होगा। अब इसमें क्या चेंज होगा, कितना चेंज होगा, किसी को नहीं पता है, वो समय के साथ देखा जाएगा। लेकिन ये तो तय है कि 2024 में बिहार में सच में बाहर होगा, ये तो आप इंश्योर कर रहे हैं। क्या बिहार में बाहर होगा 2024 में? ये जनसुराज की तरफ से आप वादा कर रहे हैं। मैं ये जानता हूं कि 2034 तक बिहार में सही में बाहर होना चाहिए, जहां बिहार के लड़कों को बाहर काम करने न जाना पड़े। जो लोग काम कर रहे हैं वो लौट गए हों, बिहार में उद्योगों का जाल हो, बिहार की जो ध्वस्त हुई शिक्षा व्यवस्था है वो फिर से बहाल हो, बिहार में एक बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था हो, बिहार में आर्थिक विकास के मामले में हम देश में सबसे तेजी से बढ़ने वाले राज्य बने। इन बातों की गारंटी है, क्योंकि कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था जरूर अगले 2-3 साल में खड़ी हो जाएगी, जो कि इन अभी तक की जो परिस्थिति है